हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. डिफाइन द two different types of friction when a body moves over a surface. So key concept behind this question is वो है फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है. So when a body moves over a surface, there may be following two types of फ्रिक्शन. इसमें से पहला फ्रिक्शन कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. When a body slides over a surface, then friction between the two surfaces is called sliding friction. तो मान लीजिए कि एक बॉडी जो है एक सरफेस के ऊपर रखा है और बॉडी सरफेस के ऊपर मोशन में है, मूव कर रहा है. तो बॉडी का वो सरफेस और नीचे वाला सरफेस जो कि आपस में कांटेक्ट में है, उनके बीच में एक फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी पर अप्लाई होता है. इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि मोशन का अपोज करता है. अब ये फ्रिक्शन कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि दोनों सरफेस की क्या नेचर है, उनकी रफनेस कितनी है, उनकी स्मूथनेस कितनी है, वो किस मटेरियल के बने हुए हैं. इन तमाम बातों पर ये डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना होगा. तो दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जब एक बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड करे तो जो फ्रिक्शन आएगा हम उसे कहते हैं स्लाइडिंग. सेकेंड है रोलिंग फ्रिक्शन. Rolling friction, when a body rolls over a surface, then produced friction is called rolling friction. एक सरफेस पर कोई एक बॉडी जो है वो रोल करते हुए जा रहा है, तो बॉडी और नीचे वाले सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है हम उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. एक्सपेरिमेंट्स ये बतलाते हैं कि किन्हीं दो दिए गए सरफेसेस के लिए रोलिंग फ्रिक्शन ये छोटा होता है, वीकर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. कोई भी दो दिए गए सरफेसेस के लिए रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में, और इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को यदि हम रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है. ये है जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव करे कि ये दो टाइप के फ्रिक्शन वहाँ पर आ सकते हैं.
sliding friction and rolling friction. Hope you understood it well. Best of luck.